बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। ज़ायके के सफ़र में आज मैं लेके आई हूँ रमज़ान के हवाले से 3 सॉसेस की रेसिपीज़, जिसमें शामिल है टमाटो प्यूरी, टमाटो केचप एंड चिल्ली गार्लिक सॉस। आप पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इसको रमज़ान में बनाकर रखिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये 3.5 किलो मैंने लिए हैं टमाटर रेड कलर के। इसकी मैं बनाऊंगी टमाटो केचप। ये मैंने धोकर कपड़े से साफ़ करके रख लिए हैं। हमें ये बिल्कुल ड्राई चाहिए। धोकर आप इनको कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लें, खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद हम इसको करेंगे कट। इसका ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम कर देंगे कट। कट करने के बाद मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। सेम इसी तरह ये टमाटो केचप की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर रही हूँ, उसके बाद हम दोबारा दूसरे सॉसेस बनाएंगे। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है ताकि अब आप बहुत जल्द इस वीडियो को फुल वॉच कर सकें। ये टमाटो केचप बनाने के लिए टमाटर मैंने कट करके रखे हैं और ये टमाटो प्यूरी जिसकी हम बनाएंगे वो ये थोड़े छोटे साइज़ में है। अब हम टमाटो केचप बनाना करते हैं स्टार्ट। एक साइड पे मैंने टमाटो प्यूरी के टमाटर रख दिए हैं और दूसरी साइड पे मैंने टमाटो केचप के। ये टमाटो केचप की चीज़ें हैं साबुत मसाला जात, इसको हम डालेंगे। आप एक पोटली ले लें कपड़े की मलमल की, उसमें ये साबुत मसाले डाल लें। डालने के बाद इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत ज़ीरा, थोड़ी काली मिर्च ये डालकर हम इसकी एक पोटली सी बना लेंगे और इसको अच्छी तरह नोट लगा लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें से बाहर ना निकलें। इस तरह हम एक पोटली सी बना लेंगे और इसको रखेंगे। टमाटर जो हमने चूल्हे पे पकने के लिए रखे हुए हैं इसको हम बिल्कुल दरमियान में रखेंगे। इस तरह चम्मच की मदद से दबा देंगे इसको और ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। 10 मिनट के बाद हमने जब अपने कुकर के ढक्कन को खोला तो ये बहुत सॉफ्ट हो चुके थे। इसमें हमने पानी का कोई इस्तेमाल नहीं किया, ये अपने ही पानी में गल चुके हैं। इसको चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने पोटली बनाई थी उसमें से लहसुन जो हमने रखा था वो निकल चुका है। इसको मैं अलहदा प्लेट में रख लूँगी। मैं वो पोटली भी निकाल लूँ जो इसमें रखी थी। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल हमने कहाँ करना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसको रखें साइड पर और टमाटरों को अच्छी तरह चम्मच की मदद से सॉफ्ट कर लें। कम से कम 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको सॉफ्ट होने में। इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और बीटर की मदद से इसको बीट कर लेंगे या ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लें, या जिस तरीके से भी आप इनको पीस सकते हैं उस तरीके से। मैं बीटर की मदद से इसको बीट करूंगी। अब हम इसको एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालकर इसको अच्छे से छान लेंगे। जो इसमें बीज और छिलके हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ये इसी तरीके से हम सारा छान लेंगे। ये छानने के बाद हमारे पास टमाटो प्यूरी आ चुकी है। इसको हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। किस टाइम करेंगे ये सब मैं आपको बताऊंगी। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये टमाटरों का अपना कलर है रेड, इसमें मैंने कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर हमेशा टमाटो केचप बनाने के लिए रेड ही लीजिएगा तो टमाटो केचप बहुत अच्छी बनेगी। इसको मैं चूल्हे पर पकने के लिए रख दूंगी। इसमें मैंने अभी तक कोई स्पाइसेस शामिल नहीं किया।
अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें आधा किलो चीनी का इस्तेमाल कीजिए। मैं आधा किलो चीनी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी इस्तेमाल कर लें। 3.5 किलो मैंने टमाटर बॉयल किए थे। इसमें ये जो हमने चीज़ें निकाल कर रखी थी साबुत मसाला जात, इसको अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि इसके सारे स्पाइसेस इसमें शामिल हो जाएं टमाटो केचप में। और इसको हल्की आंच पर पकने दें और साथ साथ इसमें चमचा चलाते रहें और साइडों पे केचप बिल्कुल ना लगे। अगर साइडों पे लगेगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और इसमें लम्स बन जाएंगे। चम्मच आप इसमें लगातार चलाते रहें। इसमें से ही हम जो चिल्ली गार्लिक सॉस बनाएंगे इसी में से हम हाफ़ लेंगे और किस स्टेज पर हम बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने इसमें हाफ़ स्पून शामिल किया है नमक का। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। टमाटर आजकल बहुत सस्ते हैं। आप ये टमाटर लेके आएँ और घर में बना कर रखें और रमज़ान में टमाटो केचप घर से बनाकर इस्तेमाल करें। ये बहुत मज़े की लगती है। बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधी चम्मच सिट्रिक एसिड, ये खटास के लिए और वैसे भी ये डालने से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। अब मैं आपको चेक करवाऊँगी कि टमाटो केचप किस तरह रेडी होगी और किस तरह हम चूल्हे की फ्लेम बंद करें। ये अभी हमारी रेडी नहीं हुई। ये देखें कितनी लेयरी सी हुई है और ये इसके 2-3 पार्ट बन चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए CMC पाउडर। ये ऑप्शनली है, अगर आप डालना पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये हम इसलिए डालते हैं कि अगर हमने ज़्यादा अरसे तक टमाटो केचप रखनी हो, इसलिए ये मैंने आपको दिखा दी है। अगर आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसको पानी में मिक्स करके भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच पानी लें, उसमें ये CMC पाउडर डालकर मिक्स करके इसमें शामिल कर लें। अब फिर मैं दोबारा चेक करूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टमाटो केचप हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें ये जम गई है। मैंने प्लेट में डालकर आपको चेक करवाई है। ये एक ही जगह जम चुकी है। ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच वाइट सिरके के। इसमें से मैंने आधी केचप निकाल ली है टमाटो चिली गार्लिक सॉस बनाने के लिए और ये टमाटो केचप है। इसको भी मैं सिरका डालने के बाद 1-2 सेकंड पकाऊंगी। और ये जो मैंने दिखाई है आपको, ये मैंने चिली गार्लिक सॉस बनाने के लिए अलहदा कर ली है। इसको मैं 1-2 सेकंड के लिए पकाऊंगी। ये हमारी डन हो चुकी है। इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से। यह है चिली गार्लिक सॉस। इसको अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। 4 से 5 ये मैंने लहसुन की कलियां ली, इसको मैं बारीक कट कर लूँगी। कट करने के बाद ये धड़ा मिर्च हाफ़ टेबल स्पून ये मैंने एक कप में डाल ली है और इसमें मैं शामिल करूँगी 4 से 5 चम्मच पानी के सादा पानी। मुझे सिर्फ इसमें जो इसके चिली फ्लेक्स हैं वो ही चाहिए,
बकाया इसकी मैं मिर्ची वेस्ट कर दूंगी। अब हम चिली गार्लिक बनाना करते हैं स्टार्ट। एक पैन लें, इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लें। डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी बारीक कट किया हुआ लहसुन। एक दो सेकंड इसको भून लें। जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे तो इसमें हमने जो टमाटो केचप निकाल कर रखी थी वो शामिल कर लें। अब मैं इसमें से पानी सारा वेस्ट कर दूंगी। हमें सिर्फ इसकी चिली फ्लेक्स ही चाहिए, हम पानी वेस्ट कर देंगे। ये वाले चिली फ्लेक्स ये इसमें कर लें शामिल और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 से 3 चम्मच वाइट सिरका। इसको भी 1-2 सेकंड पकाऊंगी। पकाने के बाद इसकी भी हम फ्लेम कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। ये इसकी आप थिकनेस चेक करें। ये मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये ठंडा दोनों चीज़ें होंगी इनको हम ये देखें मैंने 2 अदद बोतल ली। आप चाहें तो शीशे की भी ले सकते हैं। ये टमाटो केचप वाली बोतल्स हैं, इसी में मैं इसको डालूँगी। ये बिल्कुल नीट होनी चाहिए, इसमें पानी का एक कतरा भी ना हो। इसको कपड़े की मदद से अच्छी तरह खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इसमें मैं ये टमाटो केचप डालूँगी। ये टमाटो केचप हमारी इसमें डल चुकी है, थोड़ी बच गई थी। ये मेरे पास एक पैकेट पड़ा था खाली, इसमें मैंने टमाटो केचप बची हुई डाल ली थी। और ये चिली गार्लिक सॉस ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी, डाल लूँगी। ये हमारी दोनों सॉसेस हो चुकी हैं रेडी। अब हम बनाएंगे टमाटो प्यूरी। इसको कैसे बनाएंगे और इसको कैसे सेव करेंगे ये सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये 2 किलो मैंने टमाटर लिए, ये ज़रा छोटे साइज़ में थे। इनको भी मैंने वैसे ही कट किया जैसे मैंने टमाटो केचप बनाने के लिए टमाटर कट किए थे। इसको भी मैं रखूँगी चूल्हे पे। जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे इसको भी मैं वैसे ही ग्राइंड करूँगी। ये देखें इसमें भी मैंने पानी का कोई कतरा शामिल नहीं किया है। ये टमाटरों का अपना ही पानी है, ये अपने ही पानी में सॉफ्ट होंगे। जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे ये देखें मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। इसका कलर थोड़ा लाइट है क्योंकि इसमें थोड़े टमाटर थे कच्चे। कच्चे मैंने इसमें से निकाल दिए थे, बकाया मैंने ग्राइंड कर लिए थे। ग्राइंड करने के बाद इसको ये देखें इस तरह ग्राइंड कर लें। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो उसमें ग्राइंड कर लें या आपके पास बीटर है तो उससे आप इसको हवन दस्ते में भी कर सकते हैं।
जिस तरह हम चटनी बनाते हैं सेम उसी तरह। वैसे करने के बाद आप इसको मलमल के कपड़े में डालकर निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद आप इसकी टमाटो प्यूरी बना लें। इसको भी मैं छान लूँगी। इसमें जो बीज और छिलके हैं ये मैं वेस्ट कर दूँगी। इसमें भी मैंने पानी का कोई कतरा शामिल नहीं किया है। आप ये बनाकर रख लें, रमज़ान में आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे भी आजकल टमाटर सस्ते हैं, आप ये बनाकर वैसे भी रख लें। और इसको सेव कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे सेव करेंगे। ये हमारे पास सारी टमाटो प्यूरी रेडी हो चुकी है। ये एक्स्ट्रा जो इसमें पार्ट थे वो मैंने निकाल दिए हैं। इसको हम कैसे सेव करेंगे ये देखिए। इतनी गाढ़ी होनी चाहिए हमारे पास ये प्यूरी। अब आपके पास जो भी कोई बर्तन है इस तरह के मोल्ड या कोई भी किसी भी चीज़ में आप सेव करना चाहें तो बआसानी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास चीज़ हो, क्योंकि हमने इनको अनमोल्ड भी करना है। अनमोल्ड करने के बाद हम इनको ज़िप लॉक बैग में डालकर सेव कर लेंगे या सादा शापर जो होते हैं उसमें हम सेव कर लेंगे। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने वो सारे छोटे छोटे मोल्ड लिए। इसको टमाटो प्यूरी को मैंने उसमें जमा दिया। सेम इसी तरह देखिए आप भी। ये सारे हमारे मोल्ड हो चुके हैं रेडी। इसको हम रख लेंगे ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में। ये है हमारी टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस और ये है हमारे पास टमाटो प्यूरी। इसको मैंने कैसे सेव करके रखा हुआ है, आप भी सेम इसी तरह सेव करके रखें। एक तो फ्रीज़र में जगह थोड़ी लेंगे ये, और आपको आसानी भी होगी रमज़ान में। मैं इनको ओवरनाइट के बाद कर लूँगी अनमोल्ड इस तरह। अब ज़िप लॉक बैग लें या कोई भी शॉपर लें, उसमें इसको सेव करके रख लें। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो तो आप ये वाला इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये थोड़े बड़े हैं साइज़ में। अगर आप थोड़े टमाटो प्यूरी की ज़रूरत हो तो ये वाले मैंने आइस क्यूब बनाकर रख लिए हैं टमाटो केचप के। आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको ऐसे डालकर रख दूँगी, और जिस तरह और जैसे भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इसमें से निकाल लूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी। आप भी सेम इस तरह कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी ये ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।